बिहार का एक ऐसा विद्यालय जहां पर क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की पढ़ाई एक ही कमरे में होती है। और जब आप उस विद्यालय के दीवारों को देखेंगे तो आप अपने बच्चों को कभी जिंदगी में भी वहां पर भेजना नहीं चाहेंगे। दीवारों में दरारें आ चुकी हैं, छत बारिश में टपकता है। स्थिति ऐसी है कि कमरा कब गिर जाए इसका कोई अता पता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि विद्यालय के पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं दी गई है। सबसे बड़ी बात तो यह कि एक विद्यालय में एक कमरा है और उसी एक कमरे में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चे बैठते हैं। और रोहतास के सूर्यपुरा प्रखंड के ये विद्यालय की कहानी जब आप ध्यान से और गौर से सुनेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि बिहार के बच्चे पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार के सबसे करीबी अधिकारी के पाठक साहब का डंडा सिर्फ शिक्षकों पर क्यों चल रहा है। और आपको यह भी समझ नहीं आएगा कि जिस 75% अटेंडेंस की बात के पाठक साहब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं वो 75% अटेंडेंस आखिर उस विद्यालय में कैसे पूरा होगा जहां पर एक कमरे में क्लास 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होगी। मात्र 2 शिक्षक हैं। अगर एक साथ 1 2 3 4 5 की पढ़ाई हो तो कम से कम 5 शिक्षक लगेंगे, लेकिन वहां 2 ही शिक्षक हैं और वही दोनों शिक्षक क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और विडंबना देखिए कि क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चे एक ही कमरे में बैठकर एक ही सिलेबस पढ़ रहे हैं। पूरी बात समझिए ध्यान से। के पाठक साहब आते हैं और उसके बाद विद्यालयों को बदलने का एक दौर शुरू होता है। कहा जाता है कि के पाठक साहब जैसा अधिकारी मिलेगा ही नहीं। नीतीश कुमार इस बात का दम भरते हैं कि हम विद्यालय को बदलेंगे और विद्यालयों के बदलाव का ये दूसरा तीसरा महीना चल रहा है। के पाठक साहब ने कई विद्यालयों का एक तरीके से मरम्मत करवाया, लेकिन अगर बिहार के सरकारी व्यवस्था को देखिएगा तब आपको लगेगा कि 5 7 20 25 विद्यालयों को ठीक ठाक बनवाकर आप पूरे व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं। अब रोहतास के सूर्यपुरा प्रखंड के इस विद्यालय की कहानी को सुनिए। एक कमरा है, उसी कमरे में क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। मात्र 2 मास्टर साहब हैं। अब 2 मास्टर साहब कैसे उनको पढ़ाते होंगे ये जांच का और शोध का विषय है। इसरो के साइंटिस्ट आकर शोध करेंगे तब मालूम पड़ेगा। और 1 से 5 के बच्चों की जो पढ़ाई हो रही है वो जिस कमरे में हो रही है वो कमरे की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं, पेंट नहीं हुआ है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं है, बरसात जब आती है तो वो छत टपकता है। और बच्चों की पढ़ाई ऐसे में कैसे हो रही होगी ये भी हमको लगता है कि नासा और इसरो के साइंटिस्ट ही शोध करके बता सकते हैं। अब इसके बाद समझिए, पदाधिकारियों को कई बार बताया गया है कि भाई साहब आपके इस विद्यालय की स्थिति जर्जर हो चुकी है। पदाधिकारी इस बात का आश्वासन देते हैं कि हमने ऊपर के पदाधिकारियों से बात की है, जल्द ही इस विद्यालय का रेनोवेशन होगा, भवन बन जाएगा, बच्चे अच्छे से बैठकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब इसके बाद समझ लीजिए इस बात को, जो माता पिता हैं वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमें अपने बच्चों को जिंदा रखना है। उस स्कूल का दीवार और उस स्कूल का छत कब गिर जाए ये किसी को पता नहीं है। कोई अगर उस कमरे के भीतर घुसता है तो डर जाता है क्योंकि मकड़े के जाले उस कमरे में लगे हुए हैं और ये कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हजारों विद्यालय बिहार में ऐसे हैं जिसकी स्थिति ऐसी ही है। रोहतास के सूर्यपुरा प्रखंड के उस विद्यालय का जब रसोई वाला घर आप देखेंगे तब और डर जाएंगे। रसोई घर का तो हालत एकदम ही खराब है, उसका दीवार आजकल में गिरने ही वाला है। अब सोचिए कि रसोईया वहां पर बच्चों का खाना कैसे तैयार करता होगा। लेकिन इन तमाम बातों के बीच जो सबसे बड़ा शोध का विषय है वो ये है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों का पढ़ाई एक क्लासरूम में बैठकर कैसे हो सकता है। क्या जो क्लास 1 का बच्चा पढ़ रहा है वही पढ़ाई क्लास 5 का पढ़ रहा है, या फिर जो क्लास 4 का पढ़ रहा है वही पढ़ाई क्लास 2 का भी पढ़ रहा है। और ये कैसे संभव है कि 2 मास्टर साहब 1 से 5 तक के बच्चों को सब कुछ पढ़ा दे। अगर एक एक करके भी क्लास लिया जाए तो कम से कम एक बार में 5 शिक्षकों की आवश्यकता है। लेकिन आवश्यकता की हमारे यहाँ कोई जरूरत नहीं होती है। आवश्यकता क्या होती है इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और के पाठक साहब जिस तरीके से नए नियम कानून ला रहे हैं, सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि बिहार के विद्यालय बदल जाएंगे, लेकिन रोहतास के सूर्यपुरा प्रखंड में स्थित इस विद्यालय को देखिएगा तब आपको के पाठक साहब की बातें हवा हवाई लगेंगी।
बाकी इसरो और नासा के साइंटिस्ट तक वीडियो पहुंचेगा तो वो लोग सर्च करके बताएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर कोई अच्छा लॉजिकल जवाब मिले तो हमको भी बता दीजिएगा। बाकी अपना प्रतिक्रिया भी दीजिए। नई खबर के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।